की लड़ाई में, साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में, अरे टूट गई चूड़ियां कलाई में, कलाई में टूट गई चूड़ियां कलाई में, कलाई में टूट गई चूड़ियां कलाई में, कलाई में टूट गई चूड़ियां कलाई में। वाह गुरु वाह, ये उम्र के गाने कटपीस में भैया आदरणीय विनोद जी कुछ है नहीं, एक थोड़ा सा तर्क दे रहा हूँ, थोड़ा सा तर्क, थोड़ा तर्क पर विचार करिएगा। थोड़े में दिक्कत है कि आखिर नारी है क्या? नारी है नर का दर्पण, हाँ ये खुजली वाला हाथ क्या बाबड़े वाह, सब बाबड़े वाह। नारी है नर का दर्पण, देखो उसका ये अपनापन, समझाओ। नारी है नर का दर्पण, देखो उसका अपनापन, कि अपने सजन को तन और मन कर देती सब कुछ अर्पण, कर देती सब कुछ अर्पण, सब कुछ दे देती है। सुनिए रामेश कुशवाहा जी, सब कुछ अर्पण कर देती है, सब कुछ दे देती है, लेकिन एक तर्क देखें आप कि नारी है नर का दर्पण, देखो उसका अपनापन, अपने सजन को तन और मन कर देती सब कुछ अर्पण, कर देती सब कुछ अर्पण। तो सवाल उठता है क्या फिर भी सजन की सब कुछ अर्पण करने के बावजूद, अरे फिर भी सजन की अर्थी उठाई, क्या बात करो, फिर भी सजन की अर्थी उठाई में कंधा नहीं देती है विदाई में, विदाई में कंधा नहीं देती है विदाई में, विदाई में कंधा नहीं देती है विदाई में, विदाई में कंधा नहीं देती है विदाई में, क्योंकि अरे वो त्याग देती है हर सुख जुदाई में, पति से उसका बिछड़न होता है, वो त्याग देती है हर सुख जुदाई में, मगर शमशान में जाकर के आग नहीं देती चिता जलाई में, जलाई में कांच की चूड़ी टूटती कलाई, कांच की चूड़ी है टूटी कलाई में, अब चांदी की चूड़ी है कलाई में, कलाई में
पुरस्कारों के पश्चात भी बिल्कुल पुरस्कारों का सिलसिला जारी रखते हुए हमारे आदरणीय भैया श्री राम नरेश कुशवाहा जी की तरफ से 51 रुपये पुनः आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे बड़े ही प्रिय श्री ब्रिजेश जी मुझे बहुत अपने पिता के जैसा ये सम्मान देते हैं, तो मैं भी इनको अपने सगे पुत्र के जैसा सम्मान देता हूँ। इनकी ओर से लगातार मेरी फोन पर भी बात हुआ करती है, चाहे मैं संडीला में रहूं चाहे ये अपने गांव में रहें, लेकिन हमारा इनका इतना घनिष्ठ प्रेम है कि एक दूसरे से हम लोग फोन के माध्यम से ही सही लेकिन एक दूसरे से जुड़े हमेशा रहते हैं। पुनः 51 रुपये के पुरस्कार के लिए एक तरफ आप राजा रोमपाद नरोप वाली भी बात कह रहे हैं। ये सवाल मेरा नहीं था, ये एक पर्ची लिख के आई थी। इसमें लिखा हुआ था दशरथ जी के पुत्री पैदा हुई थी कैसे कैसे ज्ञानी जी कह रहे हैं। तो वही बात हमने कही थी। हमने कहा भाई आपने कहा वो जल पी लिया उससे गर्भ हो गया उससे कन्या उत्पन्न हुई। आपके मुताबिक आपने जो पहले पढ़ा था कथानक जो पढ़ा था। रही बात जहां तक शांता की, श्रीमान जी जब हमने थोड़ा सा कहा, हमने कहा भाई हम नहीं जानते भैया से पूछो, तो आपने कह दिया कि जन्म महाराज दशरथ के यहाँ हुआ और पाला उसे रोमपाद ने। रोमपाद क्यों पालेगा भाई, क्यों पालेगा रोमपाद? श्रीमान जी जो कथानक मैंने पढ़ा है, बड़े भैया क्षमा करिएगा, जो मैंने पढ़ा है अपनी आंख से और कहीं नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं मुनीम जी के यहाँ, जो मैंने अपनी आंख से पढ़ा है कथानक। श्रीमान जी ऋषि विभांड का क्षेत्र था, जंगल में उनका अपना उनके शिष्य उनकी पत्नियां ऋषि पत्नियां ऋषि विभांड, और वहां पर वो दूसरा क्षेत्र लग जाता था अवध से हट के। शिकार करते हुए महाराज दशरथ पहुंच गए, थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, देखा क्या झाड़ियों से देखा इन्होंने कि नदी में ऋषि पत्नियां ऋषि कन्याएं स्नान कर रही हैं। महाराज दशरथ छुप करके उनको देखने लग गए। किसी ऋषि पत्नी ने इनको देख लिया और उसने जा करके राजा ऋषि विभांड को बता दिया कि एक राजा है वो छुप करके हम लोगों को देख रहा है। ऋषि विभांड ने वहीं से जल लिया और फूंक मारी और फेंक दिया, तो श्रीमान जी महाराज दशरथ महारानी हो गए। और जब महारानी हो गए ये भागे, तो उधर चाहे रोमपाद कह लीजिए चाहे राजा नरोप, हमने वैसे पढ़ा है नरोप और रोमपाद का भी प्रमाण है, उसने देख लिया, उसका राज्य था, उसने इनको बंदी बना लिया, अपने घर ले आया। और श्रीमान जी वो महारानी महाराज दशरथ जो महारानी हुए और राजा रोमपाद के संयोग से इस कन्या का जन्म हुआ। जब बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन हो गए, तब यहां समस्या हुई, राजा कहां खो गए। तब गुरु वशिष्ठ ने ध्यान योग किया और योग के माध्यम से उनको जानकारी हुई कि महाराज तो वहां महारानी बन के लगे हुए हैं। श्रीमान जी वो गए और जा करके राजा विभांड को प्रणाम किया। राजा विभांड ने बड़ा स्वागत किया, महाराज वशिष्ठ जी का स्वागत किया। और जब वशिष्ठ जी ने अपनी बात कही तो विभांड ऋषि ने फिर से जल लिया और फिर फेंक दिया, तो श्रीमान जी फिर महारानी से महाराजा हो गए। अब जब ये महाराजा हो गए तो वो राजा परेशान की रानी महाराजा हो गई। वशिष्ठ जी गए, इनको साथ में लेकर के चलने लगे, तो रोमपाद ने कह दिया ये कन्या मेरी, ये कन्या को हम नहीं देंगे।
श्रीमान जी कन्या को नहीं दिया, वो रोमपात के घर में ही बड़ी हुई और उसी कन्या के साथ विवाह हो गया श्रृंगी ऋषि का विवाह उसी कन्या के साथ हुआ जो शांता थी। और वही श्रृंगी ऋषि यहाँ पर आए पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए, जिससे वो सारी व्यवस्था आप समझ रहे हैं, चारों भाइयों का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। ये कथानक है। तो आप चूंकि आपने कथानक पढ़ दिया कि वो जल पी लिया कलश का तो उनके गर्भ हो गया, फिर वो कैसे वहां पहुंच गई कन्या। जो भाई जी अपनी आंख से पढ़ा जाता है कथानक, जो पढ़ी जाती है बात वही प्रस्तुत की जाती है। ग्रंथ पढ़िए, क्षमा करिएगा बड़े भैया, अगर आपको विश्वास न हो तो मैं आपको प्रमाण भी दिला सकता हूं। बिल्कुल। ये प्रसंग 4 पन्ने की चौपतिया में नहीं मिलेगा। ना 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 बिल्कुल नहीं। आइए चलिए कोई बात नहीं, छोड़ो जाने दो। आप कह रहे हैं के प्रियतम 16 कला वाले प्रियतम 16 कला वाले प्रियतमा 16 साल की। ये हमारी बात थी, मजबूत बात। और आप लाए हैं क्या लाए क्या है कि 16,100 नारियों को नरकासुर ने बंदी बना रखा था। और जब भगवान कृष्ण ने उसका उद्धार किया, नरकासुर का संहार किया, तब उन 16,100 को खुलवाया, बाहर करवाया, रिहा करवाया। तब वो कहने लगी महाराज अब हम कहाँ जाएंगे? तो बोले अगर नहीं जाओगी तो ठीक है, चलो। अब सवाल उठता है, आपकी पंक्ति जरा देखिए, कह रही है 16 साल की कि सभी नारियों को खुलवाया प्रभु ने छाती विशाल की। अच्छा, छाती कैसे विशाल की, क्या मतलब? को गर्व हो गया। बिल्कुल वामन जैसा उन्होंने दृश्य दिखाया वहां विराट। अरे श्रीमान जी 16,108 पत्नियां होते हुए भी श्रीमान जी वो कन्हैया, वो ब्रह्मचर्य रहे हैं और हैं होंगे। ये गोपियों को भ्रम हो गया, कहानियां बहुत हैं, लेकिन आप केवल अपनी लाइन देखिए। सभी नारियों को खुलवाया प्रभु ने छाती विशाल की कि मोहन 16 कला वाले। यही तो हम भी कह रहे हैं। अच्छी बात, मोहन 16 कला वाले। चूंकि हमने कहा आपने भी कहा, लेकिन बात सही है, लेकिन आधा टुकड़ा आप कह रहा है कि मोहन 16 कला वाले, मोहनी 16 साल की। अच्छा है 16,100 और आपका उच्चारण हो रहा है एक मोहनी। अरे उनको मोहनिया कह दे, बहुवचन। एक वचन बहुवचन का फर्क पड़ रहा है इसमें। और दूसरी चीज आप कह रहे हैं वो सब 16 साल की थी। ना ना ना, अरे श्रीमान जी वो केवल राजाओं की पत्नियां ही नहीं थी, आपको यही प्रमाण दे सकता हूं, उसमें ऋषि पत्नियां भी थी। नोट कर लीजिए। और अगर आपको ये लगे तो आप कहिए, मैं आपको यही प्रमाण दूंगा। नहीं देंगे, वहां ऋषि पत्नियां भी थी, और ऋषि जब वृद्ध होते हैं तो ऋषि पत्नियां भी वृद्ध होती हैं, 16 साल की नहीं होती। चलिए खैर जो भी है, कहाँ गए चंगू मंगू?
गाना बजाना ऐसे होता है। एक गीत हमने दिया था सब लक्ष्मी हैं। और बड़े भैया हमें खेद है कि आपने इस गीत का जवाब भी दिया है बहुत पहले, और इससे अच्छा दिया था। लेकिन तब भी हमने कहा था, आपने तब भी ध्यान नहीं दिया और आज भी आपने ध्यान नहीं दिया। ये अपने आप में बात आ रही है कि विषधरिये विषधरिये या विषधर वो ये होता है बेटा गाना बजाना। आपको जवाब देना चाहिए कि विषधरिये भी और विषधर वो भी कुछ नहीं कर रहा था और आप उसके समकक्ष चलाना चाह रहे हैं। अरे भाई, हनुमान जी को भी गिरधर कहा गया। आप वो तस्वीर में देखिए, आप बजरंग बाण उठा लीजिए। बजरंग बाण हनुमान जी के लिए भक्त पढ़ते हैं, हनुमान जी के चरणों में बैठकर। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ, जय गिरधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समृत भटनागर। इनको भी गिरधर कहा गया। और उधर कन्हैया जी ने गिर को धारण किया उंगली पे, तो उनको तो गिरधर कहा ही जाता है। आपको केवल ये कहना चाहिए तो जवाब होता। लेकिन आप कह रहे हैं कि हलदरिये या हलधर वो थाना के ले आए और कह रहे हैं कि शंकर जी के पास चक्र था, फिर वो चक्र उन्होंने भगवान विष्णु को दे दिया। तो चक्रधरिये चक्रधर वो यार बड़े भैया कुछ ना कहो गुरु, उम्र का तकाजा है, कुछ ना कहो। और ये हमारे ब्रजेश बाबू, ये माथे में हमारे परम स्नेही ब्रजेश जी की तरफ से इस तर्क के लिए ये 50 पत्र मुद्राएं प्रदत्त हैं। हृदय से स्वागत है, आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये तर्क है। चलिए कोई बात नहीं, कोई तर्क नहीं है। आप जो बना आपने जवाब दिया, जो चूंकि जवाबी है, जहां तक हो सकता है कलाकार से जितना बन सकता है उतना प्रयास करता है, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं। खैर, वो चंगू कहाँ गया? बनारसी पान खाने से कोई कोरस वाला नहीं होता है क्या चंगू? आइए मेढक कहाँ गया? आइए कट पीस की तरफ चल रहा हूं। कि साजन अरे तुमसे प्यार की लड़ाई में साजन तुमसे प्यार की लड़ाई, टूट गई चूड़ियां कलाई में, कलाई में। कैसे ये मच्छर है मलाई में।
कछुआ अगरबत्ती कहाँ गई? आपने बड़ा तगड़ा एक मामला यहाँ फंसा दिया है। नारी है नर का दर्पण, नारी है नर का दर्पण, देखो उसका अपनापन, अपने सजन को तन मन धन कर देती सब कुछ अर्पण, कर देती सब कुछ अर्पण। सजन की आरती उठाई में, अरे फिर भी सजन की आरती उठाई में, कंधा नहीं देती है विदाई में, विदाई में वो त्याग देती है हर सुख जुदाई में, आग नहीं देती चिता जलाई में, जगाई में आग नहीं देती चिता लगाई में, जलाई में आग नहीं देती चिता जलाई में, जलाई में आग नहीं देती चिता जलाई में। श्रीमान जी देखिए, जो हमारी अपनी सोच है जवाब के प्रति, नारी कंधा इसलिए नहीं उठाती बड़े भैया, कंधा क्यों नहीं देती नारी? नारी कंधा इसलिए नहीं उठाती क्योंकि नर के महामिलन के बाद, नर के महामिलन के बाद पुत्र पुत्री और परिवारी उनके द्वारा ही ये सारा कार्यक्रम किया जाता है। ये देखिए हमारा प्रयास देखिए, और इस बात के लिए अमीन आलू व्यापारी 51 पत्र मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। सभी कलाकारों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत आपका स्वागत है, हृदय से अभिवादन है, धन्यवाद है। सुनिएगा, नर नारी का महामिलन, कि नर नारी का महामिलन करता है संतति का सृजन, नर नारी का महामिलन करता है संतति का सृजन, संतानों से हो कुलवर्धन, संतानों से हो कुलवर्धन, और करके मुदित नारी का मन, करके मुदित नारी का, संतान होते हैं, कुलवर्धन होता है, कि संतानों से हो कुलवर्धन, यानी पुत्र पुत्रियां होती हैं, और करके मुदित नारी का मन, करके मुदित नारी का मन, परिवारी जन ही पति की आरती उठाते हैं, परिवारी जन ही पति की आरती उठाते हैं। और एक चीज और है बड़े भैया, जिसके लड़के नहीं होते, भाई नहीं होते, वंश वृद्धि जिसके यहाँ नहीं होती,
श्रीमान जी उनके यहाँ तो यार दोस्त कंधा लगा देते हैं शुरुआत में जब उठाते हैं, जब मिट्टी उठाने का नंबर आता है। लेकिन जिसके 4 पुत्र हैं, तो श्रीमान जी अगर 4 पुत्र हैं तो 4 पुत्र ही कंधा उठाते हैं, भाई भी उस समय कंधा नहीं उठाता है, कंधा नहीं लगाता। यहां तक अब तो ये हो गया है कि कन्याएं, बच्चियां बाप को कंधा देती। सुनिएगा, परिवारी जन ही पति की अर्थी उठाते, कर्तव्य जिसका जो वो निभाते हैं, निभाते हैं। अरे संस्कार अंतिम करने को जाते हैं, अरे संस्कार अंतिम करने जो जाते हैं, कर्तव्य जिसका वो निभाते हैं, निभाते हैं। सनातन धर्म की नीति है और इसके लिए आपने सोचा और आपने गढ़ा। श्रीमान जी अगर आपसे कह दिया जाए कि आप इसमें कुछ विचार करके दीजिए, तो श्रीमान जी इसका ये हमारे परंपरा चली आ रही सनातन धर्म की, आज से नहीं जाने कब से, उसको कोई बदल नहीं सकता। श्रीमान जी ध्यान दीजिएगा, जो मेरे हिसाब से है वो मैंने प्रयास किया। कर्तव्य जिसका वो निभाते हैं। अब आइए, आपका गीत कह रहा है, बड़ा सुंदर गीत दिया है आपने। रावण